नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में। खबर श्रद्धा मर्डर केस को लेकर, जिसे लेकर लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, जहां पर बताया ये भी गया कि जो आफताब था, जब उसने श्रद्धा का मर्डर किया तो वो उसी कमरे में सो रहा था जिसमें उसने श्रद्धा के शव के टुकड़ों को रखा हुआ था। एक और चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ कि इस मामले में कि जब आफताब ने श्रद्धा को मार दिया तो उसके बाद वो एक और लड़की को डेटिंग ऐप के ज़रिए अपने घर लेकर आया था, जिसका उसने रात गुजारी। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी अपडेट ये है कि गिरिराज सिंह ने इसे लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस मामले को लव जिहाद से जोड़ते हुए एक बहुत बड़ी बात कही है। दावा किया है कि किस तरीके से हिंदुस्तान में मुस्लिम लड़के जो हैं वो हिंदू लड़कियों की को जाल में फंसाकर उनकी हत्या कर रहे हैं। हूबहू उनका बयान क्या है वो बताएंगे, और उसके अलावा साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि श्रद्धा के पिता ने अब क्या कहा है आफताब को लेकर। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि गिरिराज सिंह ने क्या कहा है। जब दिल्ली के अंदर कोई गैर मुस्लिम, हिंदू हो या कोई और, अगर किसी से प्रेम विवाह करता हो तो उस लड़के को टुकड़े टुकड़े में परिवर्तित कर दिया जाता है। लेकिन नाम बदल के, शोला बदल करके, भेष बदल करके, फुसला बहला करके हिंदू लड़कियों को, जो मुंबई में घटना हुई है, उस मुस्लिम लड़कों ने अपने साथ विधिवत, जैसा उसके परिजन कह रहे हैं कि उन्होंने एक तरह से लिविंग रिलेशन नहीं बल्कि वैवाहिक रिलेशन के रूप में, और जब उसके बाद उसे टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश के अंदर में ये एक लव जिहाद, एक तरह से मिशन चल गया है मुस्लिम का। लव जिहाद, लोगों को ठगना, हिंदू लड़कियों को बहला फुसला करके अपने साथ जोड़ना, और जोड़ करके और फिर उसे इस ढंग से या तो छोड़ देना या मौत के घाट उतार देना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान है। इसके अलावा जो श्रद्धा के पिता हैं मदन वॉक, उनका भी बयान आया है। उन्होंने भी लव जिहाद का शक जताया है और उन्होंने कहा है कि आफताब को फांसी मिलनी चाहिए। फांसी को लेकर उन्होंने मांग की है, और ये पिता का बहुत बड़ा बयान जो है वो आफताब को लेकर आया है। लव जिहाद को लेकर भी उन्होंने इसमें शक जताया है। हालांकि इस बीच एक अपडेट ये भी है कि पुलिस जो है वो आफताब को लेकर उसी मेहरौली के जंगल में भी गई है, जहां पर आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े करने के बाद में रात में 2 बजे वो घर से लेकर उन जंगलों में फेंकने जाया करता था, ताकि उन टुकड़ों को जंगल में रहने वाले जो जानवर हो वो उसे खा लें और धीरे धीरे वो बॉडी को डिस्पोज कर सके, बॉडी को ठिकाने लगा सके। अब पुलिस जो है वो आफताब को लेकर उस जंगल में भी पहुंची है। बताया जा रहा है कि श्रद्धा के कुछ टुकड़े जो हैं वो पुलिस को मिले हैं, लेकिन अभी भी पुलिस को इस गुत्थी को और ज़्यादा सुलझाने के लिए और सबूत इकट्ठे करने के लिए, ताकि आफताब का जो कबूलनामा है उसे कोर्ट में साबित किया जा सके, इसके लिए लगातार कोशिशों में जुटी हुई है। तो ये बड़ा अपडेट है, केंद्रीय मंत्री की तरफ से बयान आया है। आगे जो भी डेवलपमेंट इस पर होगी वो आपके पास लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।